Good morning, student. Today we discuss ecological pyramid. पिछले क्लास में हम लोगों ने एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम देखा था। आज हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। फर्स्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड वर डेवलप्ड बाय चार्ल्स हिल्टन। इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहले डेवलप करने वाले थे चार्ल्स हिल्टन, है ना। नेक्स्ट, इसलिए इकोलॉजिकल पिरामिड को वी आल्सो नो हिल्टनियन पिरामिड। ओके, इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? हिल्टनियन पिरामिड। इट इज आल्सो कॉल्ड हिल्टनियन पिरामिड। अब ये इकोलॉजिकल पिरामिड कहते किसको? व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए graphical representation of an ecological parameter। ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजिकल पैरामीटर, जो भी इकोलॉजी में हमारा जो भी पैरामीटर है, ओके, क्या है पैरामीटर? देखेंगे इकोलॉजी में जो भी पैरामीटर है हमारा, उसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल। उसी इकोलॉजिकल पैरामीटर को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, या हिल्टनियन पिरामिड्स। अब क्या है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स? लाइक नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ओके, number of individual, number of organism present in various trophic level। Trophic level, what is trophic level? A specific place occupied according to their food habit। food habit के अनुसार जो specific place को occupy करता है, that is called trophic level। तो different trophic level पे number of individual, है ना। अब उसको अगर हम लोग क्या करें? रिप्रेजेंट करें किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा, तो क्या कहलाएगा वो? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, हम लोग देखते हैं वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन वेयर। अब देखिए एक रूल है कि ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनेगा, हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम लोग किसको रखेंगे? तो प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर आपका बेस में रहेगा, है ना। प्रोड्यूसर फॉर्मेटिंग बेस, ऑलवेज प्रोड्यूसर कहां रहेगा? बेस में। एंड टॉप कार्निवोर्स, कार्निवोर्स ऑन द टॉप, और कार्निवोर्स आपका कहां रहेगा? ऑलवेज टॉप पे। ये हमारा जो है वो आपका हो गया इकोलॉजिकल पिरामिड। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है, हम लोग बात किए थे इकोलॉजिकल पैरामीटर। ओके, तो व्हाट इज इकोलॉजिकल पैरामीटर इन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में क्या क्या इकोलॉजिकल पैरामीटर है? तो फर्स्ट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। सेकंड, बायोमास, दैट इज कॉल्ड ड्राई वेट। ओके, एंड थर्ड, ये तीन पैरामीटर हमारे इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में। ओके, तो हम लोग देखेंगे ये तीनों के अनुसार किस तरह का ग्राफ आप बना सकते हैं। इकोलॉजिकल किस तरह का जो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनेगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? पिरामिड्स ऑफ नंबर। ओके, पिरामिड्स ऑफ नंबर में किसका? तो इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल। वेरियस ट्रॉफिक लेवल में, ओके, वेरियस ट्रॉफिक लेवल आपको फूड चेन में हम दिखा चुके हैं, बता चुके थे। वेरियस ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है। ओके, तो वेरियस ट्रॉफिक लेवल में इसमें प्रोड्यूसर कितना है, प्राइमरी कंज्यूमर कितना है, सेकेंडरी कंज्यूमर कितना है, टर्शियरी कंज्यूमर कितना है, टॉप कार्निवोर्स कितना है। अगर इसको, इन सारे नंबर को अगर हम लोग ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिरामिड्स ऑफ नंबर। तो पिरामिड्स ऑफ नंबर किसका आ जाएगा? इकोलॉजिकल
पिरामिड्स का यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पिरामिड्स ऑफ नंबर बनेगा, पिरामिड्स ऑफ बायोमास बनेगा, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी बनेगा। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे कि अगर इसका प्रेजेंटेशन हम लोग जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल में प्रेजेंट रहेगा, उसको अगर हम लोग ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाएगा आपका पिरामिड्स ऑफ नंबर। और एक रूल जो पीछे भी बताया गया, अभी आपको तुरंत बताया क्या, प्रोड्यूसर एट बेस एंड कार्निवोरस ऑन टॉप। ये ऑलवेज ऐसे ही होगा, प्रोड्यूसर आपका हमेशा टॉप पे रहेगा और कार्निवोरस प्रोड्यूसर आपका ऑलवेज बेस में रहेगा और कार्निवोरस आपका ऑलवेज टॉप पे रहेगा। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये पिरामिड जो बनाएगा वो किस तरह का पिरामिड बनाएगा। ओके, किस तरह का पिरामिड बनेगा नंबर में, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें मोस्टली जो पिरामिड्स बनता है वो अपराइट बनता है ना। इसमें जो है वो मोस्टली जो पिरामिड्स बनेगा वो अपराइट बनेगा। हम लोगों ने क्या बोला कि इन मोस्ट केसेस, ओके, केसेस द pyramids is upright। ओके, मोस्ट केसेस में जो पिरामिड्स बनेगा वो आपका अपराइट होगा। जैसे अगर हम लोग देखें पिरामिड्स ऑफ टेरेस्ट्रियल या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पिरामिड बनाए तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम लोग देखें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे प्रोड्यूसर, ओके, प्रोड्यूसर में क्या आएगा, ग्रास, वो सबसे ज्यादा है। ग्रास को खाने वाला कौन, ग्रास हॉपर, ये ग्रास हॉपर, उससे कम कौन, फ्रॉग, उससे कम कौन, स्नेक। तो यहाँ जो पिरामिड्स बना आपका वो कैसा बना, अपराइट बना। उसी तरह अगर हम लोग देखें और एक है ना, ये पिरामिड ऑफ नंबर हो गया। नंबर यहाँ क्या, ये आपका क्या हो गया, प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर। तो हम लोग क्या देखें कि नंबर सबसे ज्यादा ग्रास का मिलेगा, ये जो है धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होते रहता है। अगर हम लोग इसी तरह पाउंड इकोसिस्टम का देखें, है ना, पाउंड इकोसिस्टम का, पाउंड इकोसिस्टम में किस तरह का ग्राफ बनेगा, पाउंड इकोसिस्टम में ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम लोग दिखाते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे भी आपका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा अपराइट की ओर जाएगा, है ना। यहाँ पे भी जो ग्राफ बनेगा वो पाउंड इकोसिस्टम का वो भी आपका कैसा बनेगा, तो वो भी आपका जो है वो आपका अपराइट बनेगा। जैसे पाउंड इकोसिस्टम यहाँ भी कैसा बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे, फाइटोप्लैंक्टन, देन आपको मिलेगा जूप्लैंक्टन, देन आपको क्या मिलेगा, देन आपको मिलेगा इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट, और इसको खाने वाला स्मॉल फिश। फिर आपको मिल सकता है लार्ज फिश। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसीलिए हम लोग बोले कि मोस्ट केसेस पिरामिड इज अपराइट। यहाँ पे आपका जो है वो मोस्ट केसेस में पिरामिड क्या बना, अपराइट बना। अब जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ अलग तरह के भी पिरामिड बनते हैं। अलग तरह के पिरामिड कहाँ बनेगा जी, तो देखेंगे हम लोग अलग तरह का पिरामिड आपका जो है वो ट्री इकोसिस्टम, इसमें बनेगा ट्री इकोसिस्टम में, ट्री इकोसिस्टम। ओके, तो ट्री इकोसिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बनेगा, पिरामिड जो है वो अपराइट नहीं होगा। ओके, ट्री इकोसिस्टम में कैसे बनेगा,
तो हम लोग देखते हैं क्या कि एक पेड़ है, पेड़ का नंबर क्या है, एक है। इस एक पेड़ में नंबर ऑफ बर्ड्स है, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्री, यहाँ क्या हो गया, बर्ड्स, ओके। और इस बर्ड्स पे अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ पैरासाइट्स, एक बर्ड में काफी पैरासाइट्स, ओके। तो हम लोग क्या देखे कि यहाँ पे जो पिरामिड्स बना वो कैसा बना, वो आपका उल्टा बना, ये आपका उल्टा बना, इस तरह से बना। तो हम लोग क्या देखे कि इसमें जो है वो हम लोगों को इन्वर्टेड कैसा पिरामिड मिला, इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, ओके। तो हम लोग देखें इसमें इन्वर्टेड पिरामिड। एक और देख सकते हैं ट्री सिस्टम में ही, है ना। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि इसी ट्री को सिस्टम में देखेंगे, ट्री को सिस्टम में देखेंगे कि यहाँ पे स्पिंडल शेप का भी पिरामिड बनता है। जैसे एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री हो गया का ट्री, इस ट्री पे जो है वो काफी स्मॉल बर्ड है और इसमें जो है देखते हैं कि एक बड़ी चिड़िया है, जैसे और ईगल टाइप से होता है। तो ये जो है ये पिरामिड जो बना आपका वो कैसा पिरामिड बना, स्पिंडल, स्पिंडल से, ओके, ये स्पिंडल से था। अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा इस तरह का ग्राफ, इस तरह का, इस तरह का हो गया। तो ये जो है वो स्पिंडल पिरामिड कहलाएगा, है ना। तो ट्री को सिस्टम में हम लोग देखें कि स्पिंडल शेप का भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है। तो हम लोग अभी पिरामिड ऑफ नंबर में देखें कि कितने तरह के ग्राफ बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास, ओके। नेक्स्ट हम लोग का है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास के अकॉर्डिंग पिरामिड्स ऑफ बायोमास, ओके। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में किस तरह का जो है वो पिरामिड बनेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास ये भी जो है आपका दो तरह का बनेगा, ओके। कितने तरह का, दो तरह का। एक आपका हो जाएगा पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, pyramid of biomass in grassland एंड सेकंड हो जाएगा पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ये अंडरस्टूड कीजिएगा। तो कहां पे, इन सी, ऐसे हम लोग क्या देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास जो यहाँ पे बनेगा वो आपका जो है वो अपराइट होगा, है ना। जैसे अगर हम लोग देखें तो किसी इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा जो है वो ग्रास मिलेगा, ओके। ग्रास के बाद जो है ये अभी हम लोग देखे थे प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर, फिर टॉप कार्निवोरस। इस तरह का हम लोग देखे तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है बायोमास सबसे ज्यादा किसका होगा, ग्रास का होगा, है ना। सबसे ज्यादा बायोमास किसका होगा, ग्रास का। देन आपका जो है ये मान लें ग्रास, तो ये आपका क्या हो गया, रैबिट, ओके, रैबिट। उसके बाद ये हो गया क्या, फॉक्स, ये क्या हो गया, लायन, ठीक है। इतना ही रखते हैं। तो अगर हम लोग बायोमास निकालें, ड्राई वेट निकालें, ग्रास का ज्यादा मिलेगा, रैबिट का उससे कम, फॉक्स का उससे कम और लायन का जो है उससे कम। तो यहाँ पे जो पिरामिड बना वो आपका अपराइट बना है, ये अपराइट बना, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं ये अपराइट गया। लेकिन अगर सी में चले, सी इकोसिस्टम में चले तो यहाँ पे हम लोग पिरामिड क्या देखते हैं कि यहाँ जो पिरामिड बनता है वो आपका जो है वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। कैसे इन्वर्टेड बनता है तो हम लोग देखें यहाँ पे प्रोड्यूसर एक्वेटिक प्लांट, है ना, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, वो आपका सबसे कम मिलेगा।
प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद अगर हर्बीवोर्स की बात करें तो वो भी आपको क्या मिलेगा, हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर, वो भी कम। फिर जो है आपका क्या हर्बीवोर्स का लेते हैं, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स ये आपको जो कम मिलेगा, और उससे ज्यादा जो है फिर क्या मिलेगा, कार्निवोर्स। ओके, हम लोग क्या देखें कि प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर, ओके प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर लिख देता हूं, प्रोड्यूसर बहुत कम है, उससे कुछ ज्यादा आपको हर्बीवोर्स मिलेगा, कुछ ज्यादा कार्निवोर्स मिलेगा। अगर हम लोग सी में देखें, सी को सिस्टम में देखें, पिरामिड अगर बायोमास के अनुसार ले तो प्रोड्यूसर का बायोमास बहुत कम मिलेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको हर्बीवोर्स का मिलेगा और उससे ज्यादा आपको कार्निवोर्स का मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर हमेशा बेस में रहता है, जिसके कारण से ये जो पिरामिड बना वो कैसा बना, इन्वर्टेड पिरामिड बना, उल्टा बना। ओके, तो दो हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो बच्चा लोग ये जो है ध्यान रखोगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी ये हमेशा अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये जो हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा। ये कभी जो है आपका वो इन्वर्टेड नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज अपराइट। ओके, अगर हम लोग किसी भी इकोसिस्टम में देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये पिरामिड जो है हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा। जैसे हम लोग एनर्जी फ्लो सिस्टम पढ़ चुके हैं, है ना, और एनर्जी फ्लो में हम लोग देखे हैं कि जैसे जैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी जो है वो कम होते जाता है। हम लोग देखे थे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास अगर 1000 किलो कैलोरी है तो वो जो है सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर के पास मात्र 100 किलो कैलोरी जाएगा। उसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 10 किलो कैलोरी जाएगा, और वही टॉप कार्निवोरस के पास आपका 1 किलो कैलोरी जाएगा। ये हर एक इकोसिस्टम में एनर्जी का जब ट्रांसफर होगा तो आपका क्या होगा, ये जो है वो कम होते जाएगा। एक लेवल से दूसरे लेवल तक मात्र 10% की एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो हम लोग एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में देखे थे, तो इसमें जो पिरामिड बनेगा वो ऑलवेज कैसा बनेगा, अपराइट। तो इसी के साथ हम लोग का इकोलॉजिकल पिरामिड खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, ध्यान से पढ़िएगा इसको। और यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में रहता है, थोड़ा आप लोग एनसीईआरटी को भी देखेंगे। धन्यवाद।